ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਲੈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ जावे, नवाज शरीफ का भी निकल जावे, शहबाज शरीफ का भी निकल जावे। तो ये सिस्टम को दोष नहीं है, यानी लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं, हमें आके हमारे पास सबूत दिखा रहे हैं कि भाई हम मर रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, आप जा रहे हैं कि हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। तो आपने उन्हें कहा नहीं है भाई मैं टैक्स देता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, सरकारी अस्पताल है, तो बात आपने कर दी है वो चलेगी। हमारे अंदर इतनी जरूरत है कि हम आपकी बात चला सकते। डबल मरीज डाले जा रहे हैं बेड पे, बाहर से हम सब कुछ बाहर से लेके आते हैं, जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से चाय के लिए इस तरह करके ले लेते हैं। नहीं, अंदाजा लगाइए कि अवाम जीना चाहती है, उन्हें जीने नहीं दिया जा रहा। मैं तकरीबन 6 माह से हॉस्पिटल आ रहा हूँ, मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं घर का सामान बेचने पे आ गया हूँ। पैसा हो तो सब कुछ चलता है, पर्ची की भी जरूरत नहीं है, दवाई नहीं मिलती। दवाई नहीं मिलती है तो आप उनसे कहती नहीं है कि मेडिसिन बाहर से किस चीज की भाई? वो कहते इधर है कुछ नहीं। बादशाह सलामत के सिक्योरिटी गार्ड उनका राज है, उनका राज है। वो बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड इनके ज्यादा बदतमीज हैं। 1100 रुपए की मेडिसिन बाहर से लेके मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये डॉक्टर हैं कि क्या हैं, इनको समझ नहीं आ रही। 2 दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं ERCP। धक्के ऐसे धक्के लगा रहा था, मुझे बाहर निकलो ये बाहर निकलो, हमारे बाप का राज है। हाँ उनके ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ मर रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हुकूमत ਨੂੰ। अरबों रुपए का बजट जो है ये बड़े लोग ही लेते हैं, बड़े लोगों को ही मिलते हैं, हम गरीबों को तो धक्के मिलते हैं। लेकिन ये मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं, तो कारोबार तो है नहीं आजकल। मेरे जैसा आदमी अगर हिम्मत कर रहा है, लोग जीना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि जीना ही मुश्किल है सर। 4500 रुपया अभी हमने दिया है, वो भी वार्ड बॉय को, उसका भी पाँव पकड़ कर के हमारा काम थोड़ा सा जल्दी करा दे। नहीं ये 25 दिन जो वाली बात है ना, यहाँ पर 25 दिन तो बहुत थोड़े हैं, यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने से लोग खुआर हो रहे हैं। वाह, पहले आगे से टांग काटी है, उधर से इनको नहीं समझ में आया, अब इधर से रख के काट दी है। तेरे सामने कितनी बहस की थी, उन्होंने कहा भाई ले जाओ, इधर से ले जाओ। अब 16 दिन हो गए हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है, बस कह रहे हैं। काशिफ साहब जी कॉल नहीं उठा रहे, आगे चलते हैं। ना वे कितने बंदे हैं? 3-3 बंदे एक बेड से, एक बेड पे 3-3 बंदे। धक्के मार कर बाहर निकालते हैं। कल मेरे साथ इसने किए, गार्ड ने धक्के मारे, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, बूढ़ा आदमी हूँ। इमरजेंसी से लेकर ना और आउटडोर तक सिक्योरिटी गार्ड का राज है। एक आप देखें क्या जख्म की हालत देखें, ये वीडियो भी है। इसको नहीं मिलनी, उसने बाहर जाए माई, इधर क्या है? और हमारी माओं के साथ ये जुल्म हो रहा है। और नात लगी हुई है जी, नात लगी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਿਆ। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, स्टार एशिया न्यूज़ की तरफ से अतीक मलिक आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हूँ। लाहौर के सबसे तगड़े अस्पताल के सामने हम खड़े हुए हैं। जनरल अस्पताल लाहौर है, इसी की बात करते हैं। लोगों से जानते हैं कि भाई आपको इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर या नहीं मिल रहा। लोगों से पूछते हैं कि इनको जो सहूलियात हैं वो सही तरीके से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। यही लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? खैर, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि जना अस्पताल में सहूलियात आपको वैसे मिल रही हैं जैसे मिलनी चाहिए? नहीं भाई, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई डॉक्टर बात नहीं सुनते हैं। अभी मैं परेशान फिर रहा हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर जख्म खुला हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो हमें कह रहे हैं ले जाओ इधर से। डबल मरीज डाले जा रहे हैं बेड पे, तो कोई सूरत हाल नहीं है। यानी एक मरीज पे डबल बेड पे डबल मरीज डाल रहे हैं। नहीं यकीन तो मेरे साथ आए, आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी है मेरे पास, अगर कहते हैं तो मैं कैमरे के पास दिखा देता हूँ। अब ये मेरी आपी भी उधर बोल रही है, बाकी नहीं, वो बात नहीं सुनते, आगे से हमें कहते हैं आपका लहजा नहीं ठीक है। हम अब क्या करें बताओ। फिरौनियत की इंतहा है ये। चलें जी, वीडियो देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं। ये जख्म देखें आप कैसा है। अब इस हालत में हमें कह रहे हैं ले जाओ, ना कोई टाँके लगवाए हैं, ठीक है, तो मैं किस तरह ले जाएँ? गर्मी देखो कितनी, गल जाएगा जख्म, बचने की बजाय ये ख़राब होगा। ये का आप देखें क्या जख्म की हालत देखें, ये वीडियो भी है, ये चल रही होगी स्क्रीन पे, आप जरूर देखें। ये क्या ना नहीं तो ये कहते क्यों है? मतलब उन्हें एहसास नहीं है कि एक दो कोई दिन एहसास नहीं है भाई। नर्सों को बोल दे टीका लगा दें, सफ़र करो, कोई एमरजेंसी है क्या? आपको तमीज़ नहीं है, ये वो हम ये ऐसे बात करती हैं आगे से। ये इनके लहजे में आप क्या समझते हैं? इतनी फिरौनियत कहाँ से आ गई है? मतलब क्यों यार गुरूर करते हैं यार। ये देखो, ये नानी है मेरी, ठीक है, ये देखें, अब हम क्या करें बताओ।
नहीं तो ऐसा क्यों, कोई बाहर से मेडिसिन वगैरह भी खरीदी है आपने कि नहीं? बाहर से हम सब कुछ बाहर से लेके आते, जो महंगी दवाई होती है वो बाहर से। दावे तो ऐसे किए जा रहे हैं हुक्मरानों करने के वाला जो जख्म साफ करने वाला वो भी अंदर से होना चाहिए। हमें वो लिख के दे देते हैं बाहर से लेके आओ, जो भी कोई दवाई है वो बाहर से। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुक्मरानों से, क्या अपील करना चाहेंगे? पैगाम यही देना चाहेंगे कि यार सूरत हाल कोई भी नहीं है, इधर आए कोई देखें। ये देखें, मैं आपको यार वीडियो दिखाता हूँ, ये डबल बेड कर दिया, ये देखें। यानी एक बेड पे ये डबल मरीज। ये मेरी नानी है, इसकी ये वाली टांग भी टूटी हुई है, ये वाली काट दी है, ठीक है। तो वो देखें, ये डबल किया हुआ है, एक बेड पे डबल मरीज किए हुए हैं। ये कहाँ की इंसानियत है, ये बताएं। अच्छा उन्होंने आपको छुट्टी दे दिया है? हाँ, छुट्टी दे दी है, जख्म खुला हुआ है, ना कोई टांके लगे हैं ना कुछ है। तो मैं कह रहे हैं ले जाओ। तो हमने उनको ये बोला है, हमने बोला सर हमें 1-2 दिन का टाइम दे दो, हम उकाड़ा से आए हैं, हम इधर कोई मकान का बंदोबस्त कर लें। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वार्ड एमरजेंसी, एमरजेंसी कह रहा हूँ, वो सर्जरी वार्ड, सर्जिकल वार्ड लगाइए कि मतलब क्या सूरत हाल है इधर? यार सूरत हाल भाई आपको मैं यही बता रहा हूँ कि डबल मरीज है, ये भी उधर से आए, इनको पूछ लें क्या सूरत हाल है। सर आप बताएं काइंडली, ज़रा करीब आइएगा, क्या आपको क्या सूरत हाल? आप हमारे साथ रहिएगा, अभी वीडियोस आपने हमें देनी है। सर बताइएगा। तकरीबन 20-25 दिन हो गया हमारा मरीज इधर है, अभी ना ऑपरेट हो रहा है, ना अभी ऑपरेट हो 20 रहा है। से 25 दिन हो गया और पिछले महीने की 26 तारीख को है, हमारा ऑपरेट ही नहीं हो रहा, अभी कुछ पता भी नहीं है। तो क्यों नहीं हो रहा? मतलब कोई टेस्ट वगैरह कर रहे हैं? टेस्ट भी सब हो गया है, अभी टेस्ट भी हो गए हैं? टेस्ट भी सारे मुकम्मल हो गए, अभी बता रहे हैं अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं। यानी कितनी देर आपको, तकरीबन कितने दिन हो गए हैं? पिछले माह की 26 तारीख को आया हम। अंदाज़ा लगाइए 26 दिनों से मुसलसल टेस्ट हो रहे हैं जी, और टेस्ट भी हो चुके हैं, पता भी चल चुका है क्या मसला है। चुके हैं एक ERCP। इतनी देर के अंदर तो लोग CSS कर लेते हैं, जितनी देर के अंदर। महीना होने वाला, हमें 1.5 महीना इधर ही है। पहले आगे से टांग काटी है, उधर से इनको नहीं समझ में आया, अब इधर से रख के काट दी है। अभी उन्होंने बोला वो उधर शेख जायद होटल में शेख जायद हॉस्पिटल में ले। भाई इधर क्यों आए थे? आपने उनसे पूछा नहीं है कि भाई हम यहाँ क्यों आए थे, अगर हमने कहीं और ही ले चलो, ले जाओ उधर प्राइवेट करा लो जाके। नहीं, अगर प्राइवेट ही करवाना था तो उनसे आपने पूछा नहीं है? भाई इधर हम खैर से आए थे, इधर को हम रिश्ता देखने तो आए नहीं थे। अभी बोल रहे हैं करते हैं, बस यही बोल रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा हमारा। दवाई वगैरह वो आपने बाहर से तो नहीं ली ना? नहीं, बाहर से दवाई नहीं ली है, दवाई इधर से करते हैं। मरीज़ काफ़ी बेहतर है पहले से। तो मुझे ये एक और बात बताएं कि इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि गार्ड वगैरह पैसे लेते हैं, रिश्वत वगैरह। वो कुछ थोड़े बहुत आम लोगों से लेते हैं, सब लोगों से नहीं लेते। जो नया आदमी आता है ना, 100 रुपया चाय के लिए इस तरह करके ले लेते हैं, बाकी लेते ज़रूर लेते हैं गार्ड वगैरह से। दादल गए। सर आप करीब आइए। जी सर, आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है यहाँ अस्पताल के अंदर? सर ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं डॉक्टर, लेकिन ये मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं, तो कारोबार तो है नहीं आजकल, अक्सर मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं। तो आप उनसे कहते नहीं हैं भाई हम तो इधर के, मतलब हम पाकिस्तानी हैं और ये सरकारी अस्पताल है तो हमारा इलाज फ्री होना चाहिए, बाहर से किधर से लेके आए? इमरजेंसी के लिए तो इंजेक्शन वगैरह लगा के मरीज़ को भेज देते हैं। हम रात को भी बच्ची को लेके आए थे, उन्होंने इंजेक्शन लगा के भेज दिया। अभी लेके आया हूँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर से मेडिसिन परचेज़ कर सकूँ, तो फिर उन्होंने अभी किया है कि ड्रिप लगा दी है बच्ची को। और आप अभी भी कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ठीक हो रही है? जाहिर है सर, क्या करेंगे, कोई ठीक नहीं हो रही है। नहीं, अगर ठीक हो रही होती तो आपके साथ ये कुछ होता? बस देखे ना कि मुल्क के हालात ही ऐसे कर दिए हैं इन लोगों ने कि आप इसके अंदर तो 27 अरब रुपए का बजट रखा गया है सेहत के लिए। बस देख लें, आपके सामने ही है, ये कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, बस कारोबार है कोई। इधर जो बड़े डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़ी ताकीक से वो बड़ा टाइम लगाते हैं एक मरीज़ पे, ठीक है। जो नीचे छोटे हैं वो बस दो मरीज कहमें पा रहे ने, तू है ना उन्होंने तारीफ ना कर, उन्होंने यह दस के भाई वो कर की रहे ने, वो कर की रहे ने, तारीफा दी तू छड़, तारीफा तू करी जाएगा। हुण वे ना साडे मरीज तू हालत वेख रहे हैं, तेरे सामने कितनी बहस की, उन्होंने कहा भाई ले जाओ, इधर से ले जाओ, कितने ले आइए 10 ना वे कितने बंदे हैं? 3 बंदे एक बेड पे, एक बेड पे 3 बंदे, 3 आदमी है। और अरबों रुपए का बजट लगाया गया सेहत के ऊपर। पता नहीं किधर है वो बजट, इसका हमें नहीं पता। वो तो राशन के ऊपर भी इन्होंने अरबों रुपए का बजट लगाया था, किसी को भी नहीं मिला। 100 लोगों का ID कार्ड चेक होता था तो 3 लोगों को मिलता था।
ये अंदाज़ा लगाइए कि आवाम जीना चाहती है, उन्हें जीने ही नहीं दिया जा रहा। वो अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आते हैं तो पता चलता है जी 1 बेड और 3 मरीज़। ये कहाँ का असूल है सर? सर आप थोड़ा सा करीब आएंगे ज़रा। सर मुझे आप बताएं, आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है अस्पतालों की, सरकारी जर्नल की? जनरल अस्पताल की अभी तक तो रिपोर्ट कोई सही है। मरीज़ों को कुछ को शिकायत है, कुछ को जिनका काम हो जाता है वो हैप्पी हैं, जिनका काम नहीं होता है उनको शिकायत है। ये जो जिनका काम नहीं होता, क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? बिल्कुल पाकिस्तान के शहरी हैं। 25 दिनों से लोग बता रहे हैं जी हम जलील हो रहे हैं, हमारे टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। वो बंदा भी बता के गया जी 2 माह से इधर हूँ। नहीं, ये 25 दिन जो वाली बात है ना, यहाँ पर 25 दिन तो बहुत थोड़े हैं। यहाँ पर 2-2, 3-3 महीने से लोग खुआर हो रहे हैं। वाह, कह रहे हैं 25 दिन क्या होता है, 2-2, 3-3 महीने से। मगर इसकी वजूहत ये है ना कि कुछ सूरत हाल, कुछ सियासी सूरत हाल भी है, कुछ अमले की गफलत भी है, कुछ अमले की हड़तालें भी हैं। इसमें ना तो डॉक्टर साहबान का कोई कसूर है, कसूर हम लोगों का है। अच्छा, कल ना लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो डॉक्टर हैं वो हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में। डॉक्टर, क्या आपका ऑपरेशन तब होगा जब आप हमें पैसे देंगे? आप यकीन करेंगे, मैं तकरीबन 6 माह से हॉस्पिटल आ रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा मामला नहीं हुआ है, ना सुना है मैंने। और मेरे ख्याल से जनरल हॉस्पिटल इस बात से साफ है। लेकिन यहाँ पर कोई डॉक्टर पैसे वगैरह नहीं लेते, वो जो लोग सबूत दिखा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो सकता है, देखें सब एक जैसे नहीं है। जिनके साथ हुआ है वो तो बोलेंगे, जिनके साथ नहीं हुआ वो नहीं बोलेंगे। अब देखें, थोड़े अरसे पहले की बात है, तकरीबन कोई इलेक्शन के दौरान की, ये हॉस्पिटल से हट के बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि हमारा सिस्टम जो है ना वो नहायत ही गलत है। इसमें बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। लगे हुए हैं मियाँ साहब, बीबी साहबा लगी हुई है। अब देखें कब तक खुशखबरी देंगे हमें। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साबका हालात थे वो मौजूदा हालात से ख़राब थे, लेकिन अभी कुछ लाहौर का सबसे तगड़ा अस्पताल और उसकी ये सूरत हाल, ये देखकर भी आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा? यार देखें, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मैं ये हॉस्पिटल के आगे गोसिया दूध वाला है, इसके आगे करके मैं फ्रूट का काम करता हूँ। इलेक्शन के दौरान ये गेमा गेमी थी, मैं माल उतार के साइड पे गाड़ी ठीक कराने चला गया और मेरी गाड़ी का एक्सल ख़राब हो गया था। ये बात गौर तलब है ज़रा, मैं आपको एक सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि हमारे सिस्टम इतने ख़राब हो चुके हैं। मुझे चोट भी आई है पाँव में, ये मेरा ज़ख़म है तब से, 3 महीने हो गए इसको। ये मुझे चोट आई है एक्सीडेंट से। मैंने माल साइड पे उतार के मैं गाड़ी ठीक कराने गया हूँ, वापस आया हूँ, मेरा माल नहीं था। मेरा 87,500 रुपये का किन्नू वहाँ मैंने साइड पे उतार के उसको अच्छी तरह ढांप के मैं गया हूँ गाड़ी ठीक कराने के लिए। वापस आया हूँ तो मुझे इन दुकानदारों से पता चला है कि आपका माल MW वाले आए थे, वो कूड़ा समझ के उठा के ले गए हैं। बात आप समझ में आ रही है? वो आए हैं, माल उठाया है, माल उठा के ले गए हैं। मैं आया हूँ, मैंने उनसे दरियाफ़त किया, मैं कहा सर ये क्या मामला है? उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी साहब ने आना है जनरल हॉस्पिटल विज़िट पे, कोई इफ्तिताह था, तो हमें आर्डर मिला है कि आपका जो ये माल शाल है ये उठा के ले जाना है। मुझे 3 माह हो गए, मैं ख्वार हो रहा हूँ, फाकों पे नाबुद है, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं करता हूँ। मैंने वज़ीर आला साहब को जाके दरख्वास्त भी दी है कि इस मामले पे थोड़ी सी गौर करें। मैं उनसे कोई भीख नहीं मांगने गया था, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई थी मैं उसके लिए गया था, लेकिन अभी तक मैं उनकी शफ़क़त से महरूम हूँ। मैं माजूर होने के बावजूद भी अपना काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। तो ये एक्सीडेंट आपका उसी दिन हुआ था या? ये मेरा उसी दिन नहीं हुआ है, ये जो अभी ये जो ज़ख़म है ना, ये वाले ये ज़ख़म मेरे उस दिन हुए थे।
जिस दिन मेरा माल उठा के लेके उस गए। दिन कैसे हुए थे? गाड़ी पे माल ला रहा था मैं, वहाँ एक्सल टूट गया गाड़ी का एक्सल टूट गया। मैं साइड पे बैठा हुआ था, मैं नीचे जा गिरा। यानी एक दिन में आपका पैसों का भी नुकसान हो गया और सेहत का भी नुकसान हो भी नुकसान हो गया। और यानी बात यह है कि जिस दिन ताकतवर पर्सनैलिटी पाकिस्तान की उसने आना हो तब ये तजावजात नहीं होंगे, लेकिन उसके अगले दिन ही आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। ये बात हकीकत है कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला है कि रास्ते जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। यानी अंदाज़ा लगाइए सर, आप करीब आइएगा थोड़ा सा, मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरा नाम अज़हर इकबाल है, हम ज़िला मंडी बाउसीन से आए हैं। मेरा बेटा है जिसकी उम्र है 11 साल, उसकी आंख में खेलते हुए कील चला गया। हमने गुजरात सर्जन इकराम गुजरात हॉस्पिटल से हमने इलाज कराया तो उन्होंने ऊपर से ऑपरेशन कर दिया। 80,000 रुपया भी हमसे ले लिया, लेकिन उसके बाद सरकारी अस्पताल ने, प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन उसके बावजूद जो कील है वो आँख के पीछे चला गया। अब हम सर सुबह 4 बजे से मंडी बाउद्दीन से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी भाग दौड़ की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। हम 10 बजे यहाँ से चले गए और रहमत हॉस्पिटल, उधर से सर उन्होंने हमारा चेकअप किया, हमारा रिपोर्ट की, अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएं जनरल हॉस्पिटल। तो सर हम इधर आए हैं और अभी हमने 4500 रुपया 4500 रुपया हमने दिया सीटी स्कैन का जनरल हॉस्पिटल में, और देकर हमने उनसे कहा कि हमारी सीटी स्कैन करा दें और हमारे बच्चे को तकलीफ़ है, इसे दाखिल कर लें, एडमिट कर लें, इसका ऑपरेशन जल्दी कर दें। उन्होंने बोला कल सुबह आपकी यानी कि सीटी स्कैन दाखिल जमा होगी तो रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद। 3 दिन के बाद हम देखेंगे, डॉक्टर साहब देखेंगे कि वो ऑपरेशन कब करते हैं या नहीं करते हैं। सर यहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला मरीम नवाज़ से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, आप यहाँ के मुल्क के बादशाह हैं, आप नुमाइंदे हैं। जिस तरह घर का मालिक बाप होता है, आप मुल्क के इस वक्त के लिहाज से बाप बने हुए हैं। आपको ये चाहिए कि गरीब, ये बताएं कि अभी 3 दिन के लिए आप वापस जाएंगे जी, और उसके बाद आएंगे दोबारा? जी दोबारा आएंगे, हम डबल किराया भी भर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि अरबों रुपए का बजट इसलिए लगाया गया था कि रिपोर्टें 3-3 दिन के बाद आएंगी? जी अरबों रुपए का बजट इसलिए लगाया गया था कि गरीबों को सहूलत मिले। ये अरबों रुपए का बजट जो है ये बड़े लोग ही लेते हैं, बड़े लोगों को ही मिलते हैं, हम गरीबों को तो धक्के मिलते हैं। हम अंदाज़ा लगाइए कि गरीबों को धक्के मिल रहे हैं। चलें जी हमारे साथ, आपने बात करनी है? 1 मिनट आए ना, बात कर लें आप। अच्छा जी, हमारे साथ और शख्सियत में, सर करीब आइएगा, आप बताएं आपको कैसी सूरत हाल लग रही है जनरल अस्पताल की? जनरल हॉस्पिटल में मैं मोहम्मद अशरफ मेरा नाम है, दीपालपुर का रैशी हूँ। दीपालपुर से? जी दीपालपुर से। यहाँ मेरे वालिद साहब एडमिट हैं, उनको चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है। तकरीबन आज 16 दिन हो गए हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं इनका पहले क्या था ऑपरेशन होगा, 2 ब्लड बोतलों का इंतज़ाम करें। हमने कर भी लिया, ब्लड का इंतज़ाम और जमा भी करवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि इनका ना ऑपरेशन करना है। ठीक है सर, ठीक है। फिर उन्होंने हमें एक पर्ची लिख के दी, उन्होंने कहा इनका ना हालत बहुत नाजुक है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। बस दिल को दिलासा दे लिया, ठीक है। अब 16 दिन हो गए हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं है, बस कह रहे हैं कि मेडिसिन ही चलेगी। अभी 20 से 25 दिन है और लगेंगे इनको ठीक होने में, लेकिन ऑपरेशन वगैरह का कोई नाम नहीं ले रहे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई मेडिसिन वगैरह बाहर से खरीद रहे हैं आप? नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से दे रहे हैं। ये जी, इनको वाकई अगर ऐसा है तो क्रेडिट बनता है उनको अस्पताल वालों जी। अच्छा बाकी जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी रिश्वत वगैरह देनी पड़ती है सिक्योरिटी गार्ड को, कोई 50, 100, कोई 200। नहीं, वो ऐसे है ना, अगर कुछ मेहमान आ जाएं उनको मिलाना है, उनसे मुलाकात तो करवानी है, तो वो कुछ मांग लेते हैं, यार कुछ प्यार मोहब्बत कर दे बोतल वगैरह की, वही है। प्यार मोहब्बत को मेरे ख्याल में मेरे इस्लाम रिश्वत का नाम देते हैं। जी बिल्कुल। और रिश्वत लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं या नहीं है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं है, दोनों जहन्नमी है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है।
भाई मजबूरी है, इतने ना सफ़र जाने से दे तो। इतने सफ़र से अगर कोई मिलने आ रहा है मरीज़ को पूछने के लिए तो मुलाकात तो ज़रूरी है। आदत तो मेरे ख्याल में फ़र्ज़ है। जी बिल्कुल होनी चाहिए। क्या हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि कुछ निज़ाम को बेहतर कर लें और जो आने वाले हैं उन सब से कुछ अच्छा तावन किया जाए, मुलाकात भी की जाए। जो नर्सिस हैं जो नर्सिस हैं उनका रवैया कैसा है? ठीक है। मैं वज़ीर आला को दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरा 2-3 माह से वो जो नुकसान हुआ है वो मैंने दरख्वास्त दी हुई है वज़ीर आला हाउस, खुदारा उस पर थोड़ी सी गौर करें। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, मैं घर का सामान बेचने पे आ गया हूँ, फाकों पे नौबत आ गई है और बराए मेहरबानी मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। उन जो जीना चाहते हैं उन्हें जीना नहीं दिया जा रहा। देखें जी, अपने बलबूते भी कोई जीना चाह रहा है लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि नहीं जिया जा रहा है। मेरे जैसा आदमी अगर हिम्मत कर रहा है, लोग जीना चाहते हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि जीना ही मुश्किल है सर। महंगाई है, देखें महंगाई है। एक तो महंगाई, दूसरा इनके जो नवाबी रवैये हैं, जो नर्सिस के नवाबी रवैये हैं, जो डॉक्टरों के नवाबी रवैये हैं, उन्होंने भी आवाम को तंग किया हुआ है। देखें जी, मिली जुली है ये बात। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जो आदमी इस टाइम सेट है उसके लिए सब बेकार हैं। वो कह रहा है बस मैं हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें नर्सिस हों, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे कोई कारोबारी आदमी हो, जो सेट है वो सेट है। वरना हम दलील हो जाएंगे। हमारी तो यहाँ पर एक मिनट आपने पैसे किसको दिए हैं? जी वार्ड बॉय को। उसको किस चीज़ के दिए? जी वो काशिफ ना है उसका, वो उसके गले में वो उसका बैन भी मौजूद है। हमने उसको पैसे तो किसी अकाउंटेंट को देने चाहिए थे या मतलब किसी अस्पताल के किसी कैशियर को देने चाहिए थे। नहीं सर, उसने हमसे 4500 रुपया भी लिया है और उसने कहा कि पर्ची जो है वो सरकारी बंदा था सर अस्पताल के अंदर। उसने कहा कि पर्ची की भी ज़रूरत नहीं है। वाह, पैसा हो तो सब कुछ चलता है, पर्ची की भी ज़रूरत नहीं है। और उसने कहा कि 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी, आपकी सुबह 8 बजे वो सीटी स्क्रीन जमा होगी और 3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। आप या तो सोमवार को आना ऑपरेशन के लिए। मुझे नहीं, आपको लगता नहीं है कि आप गलत कर बैठे हैं? मतलब आपको पैसे उसे देने नहीं चाहिए थे। सर क्या बहुत अच्छी बात आपने किया। जब हमने अपनी जान बचानी है अपने बलबूते पर, तो हमें 2-4 हज़ार 10 हज़ार पे अपने औलाद को बलि थोड़ी जाना है। हमने अपनी औलाद को मारना थोड़ी है। ये आपने पैसे किसको दिए हैं? दोबारा नाम लीजिए। जी वार्ड बॉय काशिफ नाम है उसका। मेरे आपका वार्ड कौन सा है? मतलब जी आई वार्ड है और उसके अंदर काशिफ नाम है उसका। काशिफ नाम है, उसको दिया है। वो भी उसकी मेहरबानी है कि उसने हमारा काम किया है बगैर पर्ची के। पर्ची भी नहीं लेनी पी में 10 रुपए की 20 की जो लेते हैं बगैर पर। तो उससे आपके पैसे वापस लेते हैं? अभी बात करते हैं उनसे। सर बहुत अच्छी बात है, पैसों का मसला है लेकिन थोड़ा है। मसला तो ये है जब उन्होंने मैं एडमिट ही नहीं किया, बच्चे की आंख में कील है, उनको तो चाहिए ये अर्जेंट इसको दाखिल करते हैं। मतलब अंदाज़ा लगाइए कि अवाम कह रही है पैसों का मसला कम है, भाई हमें जीना है, जीने तो दिया जाए कम अज़ कम। बिल्कुल जीने दिया जाए। हम कहते हैं कि हम अगर ये सरकारी छोड़ कर ना एक मरीज़ के हिसाब से अगर हुकूमत 20,000 रुपया भी रखती है ना, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ऑपरेशन, हमारा इलाज, हमारे ज़रूरियात को जल्दी पूरा किया जाए, ना कि हमें टाइम दे दिया जाए, ना कि हमें वापस भेज दिया जाए। हम कितनी दूर से आते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं। आज हम 3 बंदे आए हैं ज़िला मंडी बहुद्दीन से। 2000 रुपया हमने आती बारी किराया लाया, 2000 रुपया हम जाती बारी किराया लाएंगे, 5-7 हज़ार रुपया हमने किराया लगाया, 2-4 हज़ार हम खान पीन करेंगे। सर क्या कर रहे हैं? सिर्फ कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे, एसी पे बैठे हैं। कुर्सी पे बैठे हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। हमें आपसे ना कुछ गिला है, ना कुछ लेना है, ना कुछ गरज है। हमारा आपकी एक ही दरख्वास्त है कि भाई मुझे जीना है। जी जीना है और हमें जीने दिया जाए। अगर हमें जीना ना दिया जाए तो हम अगर पैसे लेकर अपनी सांस खरीद सकते हैं तो पैसे देकर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। पैसों के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बादशाह मारे सकते हैं, हम मारे सकते हैं, सब मारे सकते हैं। पैसा जिसको दो उसको मारे सकते हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। ये जंगल नहीं, ये हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है।
हमारे मुल्क का माशरा बहुत कमज़ोर हो चुका है और अस्पतालों की तो आप बात ही मत करें। म्यू की क्या है, जनरल की क्या है, रहमत की क्या है, दूसरे की क्या है। जो ज़कात के पैसे पे हॉस्पिटल चला रहे हैं उन्होंने भी हमारा इलाज नहीं किया, हमें एडमिट नहीं किया, हमारा ऑपरेशन नहीं किया। वो ज़कात लेकर डॉक्टर ज़कात भी खा रहे हैं। फ़ंड तो क्या बात है, फ़ंड तो एक आम जी चीज़ है, सामने नॉर्मल है। ज़कात का पैसा तो वो खाता है जिसको लगती है, अगर जिसको लगती नहीं वो खाएगा ना 1 रुपया भी, तो अल्लाह पाक की कसम उससे सब कुछ वसूल किया जाएगा। अल्लाह भी करेगा और अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लम भी उसकी शफाअत नहीं करेगा, ये मेरी उम्मत में से। तो फिर जन्नत के लिए सब कुछ करना है तो कर लें, करना है जन्नत के लिए तो कर लें, नहीं करना तो बेशक ना करें। चलो बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हाथ जोड़ कर कहते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सदर आसिफ ज़रदारी से कि मैं इंसाफ दिया जाए, हमारा इलाज किया जाए, हमसे पैसे और ले लो, लेकिन हमें वक्त पर इलाज की सहूलत तो दी जाए ना। 5-7 दिन के एक कील बच्चे की आंख में पीछे रह गया तो वो बच्चे की क्या हालत है। वो बच्चा बाहर तिलमिला रहा है, फड़क रहा है, लेकिन उन्हें कोई मसला नहीं है। वो अपने एसी रूम में, वज़ीर आला साहब अपने रूम में, वो अपने रूम में, मोहसिन नकवी साहब अपने रूम में, आसिफ ज़रदारी साहब अपने हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने रूम में हैं। ये क्या है? ये हुकूमत है, अवाम है, हॉस्पिटल है, जान है, या ये क्या है? ये हमें बता दो। सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि ये मतलब इमरजेंसी वार्ड के अंदर है या आई वार्ड के अंदर है या मतलब ओपीडी आई स्पेशलिस्ट ओपीडी। वहाँ पर उसने हमें डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर गया, ना उसने पर्ची हमें लेकर दी, कुछ भी नहीं किया। सबूत वगैरह है आपके पास? कैसा अच्छी बात की सबूत। वो उसका मेरे मोबाइल पे फ़ोन भी आया, उसने कहा सुबह 8 बजे का आपका टाइम फाइनल हो चुका है, आपको सुबह 8 बजे इंटर करके। रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद नहीं होगी? रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल पे रिकॉर्डिंग होती नहीं है, नंबर उसका मौजूद है, ये कॉल आई रिसीव कॉल में उसकी मौजूद है, ये है कॉल। ये तो कुछ पाकिस्तान के अंदर ऐसे ताकतवर अदारे हैं जिनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर वो निकाल के दे दें तो। सर इदारे तो हैं, बादशाह का वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला से बढ़कर कौन इदारा है हमारे मुल्क में? अगर वो जहाँ पे हमने पैसे दिए हैं कोई कैमरे वगैरह लगे हुए थे? सर कैमरे तो हॉस्पिटल के अंदर लगे हुए हैं ना, ऑलरेडी लगे हुए हैं। अगर वो नहीं चाह रहे या वो नहीं दिखा रहा है या वो नहीं दे रहा है, मैं आपको लाइव इस टाइम उस लड़के के साथ कॉल करके लाइव ही कॉल करें जरा कॉल करते हैं जी, उनसे कहते हैं जी कितने पैसे दिए? 4500 रुपये दिया जी, अभी कॉल करते हैं उसको। जी अच्छा चलो नहीं बाहर नहीं बुलाते, बाहर नहीं, अब कॉल करें, अब मेरे नंबर से करते हैं। जी 03 जी नंबर लिखवाइएगा। 0321 411 0300। भाई 1 मिनट सामने ना खामोशी इख्तियार करनी है यार, प्यारे भाई खामोशी जरा। बनाने के लिए स्टार 3 दबाएं। नात लगी हुई है जी, नात लगी हुई है। काशिफ साहब जी कॉल नहीं उठा रहे, आगे चलते हैं। माँ जी आप बताएं कोई अस्पताल के अंदर आपको क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मैं तो अस्पताल 2 दफ़ा गई हैं, मैंने तो अस्पताल अच्छा लगा है। बच्चों की दवाई भी मिलती नहीं है, इसलिए तो दवाई नहीं मिलती, अच्छी तरह चेकअप करते हैं बच्चों का, दवाई नहीं मिलती है। फिर आपको कैसे अच्छा लग सकता है? वो लाखों अरबों रुपए का बजट है, अरबों रुपए का बजट दिया हुआ सेहत के ऊपर। किसको दिया है? ये गवर्नमेंट अस्पतालों सारे तो जिन्ने भी सरकारी महकमे ने वो करी जाते ने, प्राइवेट करी जाते। आपको घर में मेडिसिन पहुंची है? नहीं, मुझे घर में तो नहीं पहुंची। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि मैं घर में मेडिसिन पहुंचा रही हूँ। हमें तो राशन नहीं मिला। वो तो राशन तो पहुंची है, मकान का किराया दूँ, बिजली का बिल दूँ, गैस का बिल दूँ, किसके शेयर का बिल दूँ? अंदाज़ा लगाइए कि लोग कह रहे हैं जी इलाज हो रहा है, इस चीज़ पे खुश हैं, कम से कम खुश हैं कि हम जीत हो रहे हैं। मेडिसिन बाहर से, तो आप उनसे कहती नहीं है कि मेडिसिन बाहर से किस चीज़ की? भाई वो कहते इधर है ही कुछ नहीं, तो उठा के ले जाएं। अब वो कहते इधर सूरत नहीं है दवाई की, किधर से दवाई देंगे? हम लोग चुप कर चले जाते हैं, झगड़ा करना किसी से। ये आप कौन से अदारे में और कौन सा, यानी वो क्या ऐसे कहते हैं वार्ड थी, और क्या आपका मरीज किस चीज़ का था? नहीं बेटा, मरीज नहीं थी, वैसे बच्चे हैं, उन लोगों को कभी बुखार हो जाता है, जहाँ दाने वगैरह निकलते हैं, दवाई लेने आते हैं, दवाई नहीं देते, बाहर से दवाई लिख देते हैं, बाहर से ले जाते हैं। ये किस दिन की बात है? इसको तो काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए।
हाँ जी। और यहाँ पे अच्छा एक बात मुझे और बताएं कि लोग शिकायत लगा रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देते उन्हें, गार्ड पैसे लेते हैं कोई 100-50 लेते हैं, पैसे तो लेते हैं। जिसको रिश्वत मिलनी उसने अंदर जाने देना है, जिसको नहीं मिलनी उसने बाहर जाए माई। इधर क्या है? ये उनका तरीका है बात करने का कि बाहर जाए माई, क्या है ये? कैसे करते हैं? नहीं, नवाज शरीफ ने बोला था बिजली सस्ती होगी, आटा सस्ता होगा, फलानियाँ सस्ती होगी, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। किधर जाए? जो बेवा है, जो गरीब लोग है, वो मकान का किराया दें, बिजली का बिल इतना महंगा वो कहाँ से दें? जो दिहाड़ीदार है, सुबह को जाना है, शाम को दिहाड़ी लगनी है या नहीं लगनी, सड़क पर धक्के खा के वापस चले जाना है, वो बिजली का बिल कहाँ से देगा? बिजली का बिल नहीं दे सकते असी लोग, असी गैस का बिल नहीं दे सकते, असी रोटी बच्चे कितों खवावांगे? ठीक है, बच्चे सर भूखे मरने ने। मेहरबानी बेटा। थैंक यू भाई, आप करीब आइएगा। जी सर, क्या कह रहे थे आप? इमरजेंसी से लेकर ना और आउटडोर तक सिक्योरिटी गार्ड का राज है। वाह, बादशाह सलामत के सिक्योरिटी गार्ड उनका राज है। उनका राज है। और सरकारी अस्पताल है, कोई मतलब दूर की बात नहीं कर रहा कि प्राइवेट है और वो बदमाशी दिखाएं। और उनको पैसे देने हैं तो आपके साथ ऐसे आराम से पेश आ जाएंगे जैसे उनका बादशाह सलामत ऐसे। हाँ, और अगर पैसे ना दें तो फिर सर कैसे बात फिर वो ऐसे बात करेंगे जैसे हमने इनको गाली दी है या इनकी निकाल ली है। सीरियस बात कह रहे हैं। फिरुल्लाह, कैसे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करने पड़ रहे। वो जब इंसान मजबूरी में फंसता है ना, फिर पैसे देने पड़ते हैं। कोई मेहमान आ जाए, मिलने नहीं देना, 500 रुपये दे दे तो सामान भी अंदर चले जाएगा। 500 रुपया दे दिया तो बादशाह सलामत की शान ठंडी हो गई। ये इंटरव्यू चलेगा तो है ना सर, ये चलेगा। जो बात आपने कर दी है वो चलेगी। हमारे अंदर इतनी जुर्रत है कि हम आपकी बात चला सकते। ये सिक्योरिटी गार्ड से जेन्युइन लेकर डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। कभी कोई सबूत वगैरह है आपके पास कि सिक्योरिटी गार्ड को पैसे दिए हो? नहीं, ये सबूत वो तो कैमरा निकालने नहीं तब देते, वो तो पैसे भी ऐसी लास्ट नुक्कड़ पे जाके लेते हैं कि पता नहीं चले। उन्हें तो पता होता है ना कैमरे कहाँ पर लगे हुए हैं। वो बदतमीज सिक्योरिटी गार्ड इनके ज़्यादा बदतमीज हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी भी एक्सपेरिमेंट आप लाइव कर सकते हैं मेरे साथ। अब पैसे मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को अभी लाइन लगी है तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को 100 रुपये दूंगा। मैं पर्ची पहले बना दो, ना बना के देगा तो मैं भी आपको जो डन कहेंगे मैं भर के जाऊँगा। अंदाज़ा लगाइए कि लोग अपनी बातों के अंदर कितने पक्के नज़र आ रहे हैं। अभी ये लाइन लगी हो तो 100 रुपये सिक्योरिटी गार्ड को देना ओनली। क्या करें? इधर आए, आप करीब आए, ज़रा इधर आए। ये जी हमारे साथ एक और पर्सनैलिटी मौजूद हैं। जी सर, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये ना बूढ़े देखते हैं ना जवान देखते हैं, धक्के लगाते हैं, धक्के मार कर बाहर निकालते हैं। कल मेरे साथ इसने किए, गार्ड ने धक्के मारे, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, बूढ़ा आदमी हूँ। वो धक्के ना बाहर निकालते हैं। अब देखें ये बाहर से लेके आए आप? बाहर से लेकर आया हूँ मैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि ये बाहर से मतलब मेडिसिन कितने की मिली है सर? ये 1100 रुपए की मेडिसिन बाहर से लेके आए। तो आपने उन्हें कहा नहीं है भाई मैं टैक्स देता हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ, सरकारी अस्पताल है? वो बात थोड़ी सुनते हैं। वो कहते हैं ले आओ जल्दी करो। ये कौन बात सुनता है हमारे आदमी की? एक गोली लेनी है तब भी बाहर दौड़ते हैं, बजा के गोली ले आकर बाहर से। सर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के बड़े मशहूर हैं, कह रहे हैं कोई रिश्वत नहीं लेते। आदमी हूँ, मुझे धक्के लगा के उसने बाहर फेंका है। अभी देख लो जाके। ये अभी की बात है? हाँ, वो मुझे धक्के लगा रहा था। मुझे बाहर निकलो। ये बाहर निकलो, हमारे बाप का राज है। हाँ, उनके ये उन्होंने असल में कहा। हाँ, ये कहते हैं हमारा अपना गराज है, किसी का राज नहीं है। सर इधर पेशेंट को लेके आया था ERCP करवाने के लिए ना। ठीक है। तो पहले गंगा में थे हम, ना गंगा में थे। अच्छा। तकरीबन 20 दिन हो गए एडमिट है यहाँ पे गंगा में। वहाँ से उन्होंने बोला कि ERCP वहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ से करवाएं जनरल से। ERCP के लिए यहाँ पे आए हैं तो पहले उन्होंने ऑपरेट किया है। अंदर मेरे ख्याल में गिल्टी सी बनी हुई थी, वो उन्होंने निकाल लिया और सर्ट डाल दिया पाइप छोटा सा। दोबारा उन्होंने भेज दिया कि ठीक हो गया। फिर दोबारा गंगा में गए हैं, उन्होंने बोला जी ये ऑपरेट आपका ठीक नहीं हुआ। दोबारा जाए उनके पास, जो पाइप उन्होंने डाला हुआ है ना वो ब्लॉकेज हो रही है उससे। दोबारा उनके पास आए हैं तो इन्होंने यानी अरबों रुपए का बजट वो किधर इस्तेमाल हो रहा है, किधर इस्तेमाल हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये डॉक्टर हैं कि क्या हैं, इनको समझ नहीं आ रही। 2 दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं ERCP, दोबारा उन्होंने दूसरी दफ़ा किया है लेकिन उनसे ब्लॉकेज ठीक नहीं हुई। ठीक है, अब उन्होंने
अब उन्होंने तीसरी दफ़ा बोला था कि ERCP दोबारा करना है, लेकिन अभी तक ERCP नहीं हुआ। हम अभी बाहर कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान के आप शहरी हैं, आप भी और मैं भी, और हमारी माओं के साथ ये जुल्म हो रहा है, और ये अभी की बात है। हाँ, वो मुझे ऐसे धक्के लगा रहा था, मुझे बाहर निकलो ये बाहर निकलो, हमारे बाप का राज है। हाँ, उनके ये उन्होंने असल में कहा। हाँ, ये कहते हैं हमारा अपना गराज है, किसी का राज नहीं है। सर इधर पेशेंट को लेके आया था ERCP करवाने के लिए ना। ठीक है। तो पहले गंगा में थे हम, ना गंगा में थे। अच्छा। तकरीबन 20 दिन हो गए एडमिट है यहाँ पे गंगा में। वहाँ से उन्होंने बोला कि ERCP वहाँ पे नहीं हो रहा, तो यहाँ से करवाएं जनरल से। ERCP के लिए यहाँ पे आए हैं, तो पहले उन्होंने ऑपरेट किया है, अंदर मेरे ख्याल में गिल्टी सी बनी हुई थी, वो उन्होंने निकालिया और सर्ट डाल दिया पाइप छोटा सा। दोबारा उन्होंने भेज दिया कि ठीक हो गया। फिर दोबारा गंगा में गए हैं, उन्होंने बोला जी ये ऑपरेट आपका ठीक नहीं हुआ, दोबारा जाएं उनके पास। जो पाइप उन्होंने डाला हुआ है ना, वो ब्लॉकेज हो रही है उससे। दोबारा उनके पास आए हैं, तो इन्होंने यानी अरबों रुपए का बजट वो मुझे तो ये किधर डॉक्टर- इस्तेमाल हो रहा है, किधर इस्तेमाल हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये डॉक्टर हैं कि क्या हैं, इनको समझ नहीं आ रही। 2 दफ़ा ऑलरेडी कर चुके हैं ERCP, दोबारा उन्होंने दूसरी दफ़ा किया है, लेकिन उनसे ब्लॉकेज ठीक नहीं हुई। ठीक है, अब उन्होंने तीसरी दफ़ा बोला था कि ERCP दोबारा करना है, लेकिन अभी तक ERCP नहीं हुआ। हम अभी बाहर कैसा लग रहा है कि पाकिस्तान के आप शहरी हैं, आप भी और मैं भी, और हमारी माओं के साथ ये जुल्म हो रहा है, और डंके की चोट मैं मजबूर हो गया ना, कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर प्राइवेट। ओवरऑल जब हम फिनोमेनन को देखते हैं तो हम मरीज़ों को डील कर रहे होते हैं कि पेशेंट के साथ किस तरह डील किया जा रहा है। इस तरह वो अंकल ने इंटरव्यू दिया कि उसने 4500 रुपये वार्ड बॉय को दिए हैं। क्या किसी ने कहा था उससे कि 4500 वार्ड बॉय को दो? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ दिस? उसने अपनी मर्जी से दिए 4500। यार अब ऐसा तो ना करे, वो बंदा जीना चाहता है, वो अगर वो मेरी बात सुने, वो कहता है कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारा, अगर घर जाएगा तो वहाँ पर उसके फिर से हज़ारों रुपए ज़ाया होंगे। यार मैं हॉस्पिटल का कोई वर्कर नहीं हूँ, मैं खुद यहाँ का एक आम इंसान हूँ। हॉस्पिटल के जो सरकारी टेस्ट होते हैं वो जो 100 रुपये में हो रहे होते हैं, ये मेडिकल स्टोर वाले जो हैं, जो लैबे वाले हैं, जो लैब्स वाले जो हैं सर, अगर वो नहीं करके देते तो तभी बाहर से करवाते हैं ना। सर बात सुनिए ना, मेरी मुकम्मल बात होने दें। इन्होंने अपने प्राइवेट बंदे हायर किए हुए हैं जो मरीज़ों से बात करके आगे उनको बाहर लाती हैं। ठीक है, उनके जो टेस्ट फ्री होती हैं और जो मिनिमम कॉस्ट पे होते हैं वो ये लैब्स वाले 500-1500 2000 में होते हैं, और बाद में जब वो मीडिया पे आती हैं तो वो रोती हैं और चिल्लाते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये नाइंसाफ़ी नहीं है ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि अगर इन्होंने मतलब अपने प्राइवेट बंदे हायर किए होते हैं तो सरकारी अस्पताल के गार्ड वो कर क्या रहे हैं, वो उन्हें अंदर कैसे जाने देते हैं? सर इन्होंने नहीं हायर किए होते, जो लैब्स वाले होती हैं, जो बाहर वाले जो बैठी हैं माफिया जो बैठा, इन्होंने हायर किए होते हैं, जो सिविल में अंदर जाके मरीजों से डील करके बाहर लाते हैं उन्हें। अब डॉक्टर हर बंदे को तो नहीं ना देख सकता कि ये कहाँ से टेस्ट करवा रहे हैं। इनके पास तो बजट ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, आप करीब आइएगा ज़रा। मेरा इंटरव्यू लेना जिस इल्म में, आप उनसे पूछने हैं जो ला इल्म है। मैं बताता हूँ आपको क्या जी जी सर, बता। ये मीडिया का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव चीज उठाएं आप। ठीक सर, बात ये है, बात सिस्टम को दोष नहीं देंगे, पॉजिटिविटी में आपके आपको लगता है ये सिस्टम को दोष नहीं है? यानी लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, वो जलील हो रहे हैं, हमें आके हमारे पास सबूत दिखा रहे हैं कि भाई हम मर रहे हैं, हम जीना चाहते हैं, आप जा रहे हैं कि हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। आप लैब में गए कि लैब में टेस्ट हो रही नहीं हो रही? आप सर, ये लोग पागल हैं जो झूठ बोल रहे हैं सारे। आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहे हैं। आप सर, सारे लोग झूठे हैं, आपके कहने का मतलब है। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं, बात में आएगी, आप खुद जर्नल यार भाई, लोग पाकिस्तानी हैं यार, पाकिस्तान के शहरी। एनालाइज नहीं किया तो आप कैसे लोगों को नेगेटिविटी दिखा सकते हैं कि ये देखें? मैम करीब आए, करीब आए। 30,000 रुपया बिल कंधे पे जो आवाम नजर नहीं आ रही। ठीक है, जेडे हस्पतालों ਦੇ ਵਿੱਚ लोग मर रहे ने, ਉਹ नजर नहीं आ रहे हुकूमत ਨੂੰ। ठीक है, तुसी गरीबां नाल करना की है? गरीबां दी तुसी इस तरह दी खेला खेलदे पे जे, भुख नाल मरदे पे, रुपया एक नहीं पल्ले, अगू कारोबार दा बेड़ा गर्क कीता होया जे। की करना तुसी आवाम नाल? हुकूमत दी रड़ी निकल जावे, निकल जावे, मरियम नवाज दा भी निकल जावे, नवाज शरीफ दा भी निकल जावे, शहबाज शरीफ दा भी निकल जावे। इन्हां की करना गरीबां नाल? इमरान खान दा भी निकले जनाजा, सानू कोई नहीं खाण नूं पे देंदा, कारोबार हैगा कोई नहीं, दुनिया भुख नाल तबाह भी हुंदी है। करू की ने हुकूमत साडे नाल? की करू की ने? अगो हस्पतालों नूं मुंह करो तो डॉक्टरां दे ले इधर की लैण आईयां जे, ले इधर की लानत है इन्हां दे। ए हुकूमत साडी जे, हुकूमत आवाम नूं चला रही जे, ए हुकूमत है साडी। भुख नाल दुनिया पे मरदी है, हस्पतालों दे विच लोग पे मरदे ने, हुकूमत है साडी।
लानत है इस हुकूमत के उत्ते, फिटे मुँह इस हुकूमत के उत्ते। अंदाज़ा लगाइए, यानी मतलब आवाम के गमो गुस्से का। और दूसरी तरफ वो लोग भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि जी हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। जी मोसिस नासरीन, आपने आवाम का एक तरफा रद्द अमल देखा। लोगों का कहना था जलील हो रहे हैं, लोगों का कहना था कि कोई सहूलियात नहीं मिल रही, लोगों का कहना था सर दवाइयाँ बाहर से लेके आ रहे हैं हम, लोगों का कहना था कि भाई सुबह से घूम चुका है, रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहे कि गया किधर है। लोगों के इतनी ज़्यादा शिकायतें हैं जनरल हॉस्पिटल लाहौर के लिए, ये इंतज़ामिया को एक नज़र इधर ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।